ओके। जो भी टाइम पे आप लोग वीडियो को देख रहे होगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे आज के इस लॉन्ग वीडियो में। देखो, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक फ्री कोर्स दूंगा जहाँ पे आप बिगिनर, भले आपने कल ही ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी, तो यहाँ पे आप हर एक टॉपिक सीख जाओगे। यहाँ पे हम टॉपिक कवर करेंगे कि अब जहाँ पे मैं बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, मार्केट कैसे वर्क करता है, उसके बाद करेंसी पेयर क्या क्या होता है, उसके मैं कमोडिटीज़ भी कवर करूँगा मैं उसमें, या जैसे भी इंडेसेस होते हैं, US 30, US 100, मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं, जैसे NY सेशन, एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूज़ कैसे चेक करते हैं forex factory.com पे, ट्रेडिंग व्यू पे भी इटसेल्फ हमें देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मार्केट आवर्स, टाइप ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर्स, जैसे लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, वो सारे यहाँ पे कवर अप करेंगे। फॉरेक्स एनालिसिस कवर अप करेंगे यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लीवरेज कैसे यूज़ करना है, लॉट साइज क्या होती है, हर एक चीज़ यहाँ पे जो आपके सामने दिख रहा है ये कवर अप होने वाला है। चलो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, वीडियो को पूरा देखो ये। और नॉट ओनली वीडियो, जो टॉपिक्स इसमें कवर अप होंगे वो कवर अप आज होंगे, सेकेंड वीडियो में भी शायद से कुछ टॉपिक और कवर अप हो। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जो कि सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। तो यहाँ पे इन, मगर इसको वीडियो को मैं कहीं पे भी कुछ एडिट नहीं करने वाला हूँ, तो ज़्यादा इसमें शायद से थोड़ा सा ये होगा। तो इंट्रोडक्शन में फॉरेक्स पहले होता क्या है। फॉरेक्स, तो फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी कंट्री है दूसरे कंट्री के साथ जो भी लेन देन करती है, उसके लिए कोई मीडियम चाहिए टू एक्सचेंज, दैट इज करेंसी। तो यहाँ पे यूरो और USD में अगर कुछ ट्रेड हो रहा है, मतलब यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में कुछ ट्रेड हो रहा है, तो वो कैसे होगा, यूरो USD में ट्रेड होगा। GBP USD, जी मतलब ग्रेट पाउंड में जो यहाँ पे जो लेन देन होगा वो, और USD में, इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। तो फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो करेंसी कौन से है, तो करेंसी यहाँ पे बहुत सारे करेंसीज होते हैं जो कि हम यहाँ पे आगे ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे करेंसीज में सपोज, और यहाँ पे करेंसीज के रेट इंक्रीज होते हैं घटते हैं। तो जैसे मान के चलो फॉरेक्स में यहाँ पे आपने, चलो मैंने कई साल पहले अगर मान के चलते कि जहाँ पे डॉलर का प्राइस चल रहा था एक अराउंड 70-80 रुपीज़, तो अगर मैंने 80 रुपीज़ में उस टाइम पे डॉलर लिया होता, और जो कि अभी चल रहा है 87 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मेरे पास यहाँ पे उसका प्राइस बढ़ के 87 रुपीज़ होता। सपोज मेरे पास एक 10,000 के या 10,000 रुपीज़ के डॉलर होते, तो उसका प्राइस अगर अभी 80 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ उस टाइम पे था, तो अभी 87 हो गया, तो यहाँ पे मुझे एक 7 रुपीज़ का एक प्रॉफिट हो रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। चलो उसको कोई जोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे स्मार्ट हो उतना समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि फॉरेक्स में हम यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। और दूसरी बात, पहले सिर्फ करेंसी तक ही लिमिटेड था, अब जो फॉरेक्स मार्केट है बहुत वास्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसमें स्कोप है। यहाँ पे हम फॉरेक्स के साथ कमोडिटीज़ में भी ट्रेड करते हैं। कमोडिटी में आता है, देखो कमोडिटी क्या होती है, जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता देता हूँ। कमोडिटी मतलब जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है वो होती है कमोडिटीज़, जैसे गोल्ड, सिल्वर, निकेल, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें क्या है, कमोडिटीज़ है। तो इसमें भी ट्रेड किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि जो गेहूँ, ज्वार, बाजरी जो हमें नेचर से मिलती है उसमें भी ट्रेड होते हैं, वो भी एक कमोडिटी है। तो ये ध्यान में रखना कि कमोडिटी मतलब जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है वो होती है आपकी कमोडिटीज़। उसके बाद आप ट्रेड करते हो इंडेक्स में, तो इंडेक्स क्या होता है वो समझना पड़ेगा। देखो अभी जैसे जैसे आगे जाएगा बहुत सारी चीज़ें डीप में पता चलेगी आपको। इंडेक्स या इंडाइसेस, तो इंडाइसेस क्या होता है, जैसे अभी आपने सुना होगा US 30, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। US 30 इट्स सेल्फ इंडिकेट समथिंग, 30 का कुछ तो है। तो यूएस के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स मतलब क्या है, US 30। आपने US 100 भी सुना होगा, तो US 100 मतलब क्या है कि यूएस के टॉप 100 कंपनी का इंडेक्स मतलब क्या है, US 30। उसके बाद आपने निफ्टी 50 सुना होगा, तो निफ्टी 50 क्या है, ये NSE का इंडेक्स है।
एनएससी मतलब अभी आपको पता ही होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी में जो टॉप 50 कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से, सॉरी 20,000 करोड़ के ऊपर होगा, वो आएगा लार्ज कैप में। और वैसे जो टॉप के कंपनीज है, अभी एनएससी में 3,000 प्लस कंपनीज लिस्टेड है, तो उसमें जो टॉप 50 कंपनीज है उसका एवरेज ये इंडेक्स दिखाता है हमें निफ्टी 50। सेम US 30, यूएस के जो टॉप कंपनीज है जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी XYZ कंपनीज होंगे, उनका इंडेक्स क्या दिखाता है, US 30। ऐसे US 100 है, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आपको किस में ट्रेड करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है फॉरेक्स में तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए एक या दो करेंसीज पे ट्रेड करना है। अभी यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि जो हमारा जो चार्ट था वो अभी वहाँ पे है कि नहीं। अगर वहाँ पे है तो शायद से मुझे वापस उसको यहाँ पे, ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। यहाँ पे हाउ टू वर्क इन क्या है, हाउ टू फॉरेक्स मार्केट वर्क्स। ओके, फॉरेक्स मार्केट वर्क वही करता है। देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ब्रोकर चाहिए। अभी हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ब्रोकर। देखो हम फिजिकली इतना बड़ा लेन देन नहीं कर सकते, या बैंक से हम लोग नहीं लेन देन कर सकते, तो यहाँ पे एक मीडियम होता है जो कि होता है ब्रोकर। तो ब्रोकर क्या करता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू डू द ट्रेड्स। मतलब आप अगर चाहते हो कि यू लिखा है मैंने, यूरो यूएसडी में आपको ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे लॉट साइज सिलेक्ट करते हो, 0.01, 0.10 स्टैंडर्ड लॉट। तो यहाँ पे हम कम से कम लॉट में भी उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स जो एक्चुअली जो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बना था, तो ये लेन देन के लिए बना था, बड़े लेवल पे जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन अब ये हम लोग भी उसमें ट्रेड कर सकते हैं, और उसमें क्या है कि हम छोटे से छोटे लॉट साइज पे भी क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूरो यूएसडी है, या जैसे जीपीपी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई है, ऐसे कोई भी करेंसीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको आप एनालिसिस को, अगर आपने एनालिसिस किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपने कोई फंडामेंटल न्यूज़ सुनी कि जैसे यूरोप यूएस में कुछ जॉब, लोगों के जॉब जा रहे हैं, या यूएस में अर्थक्वेक आ गया, या यूएस में सुनामी आ गया, या कुछ भी हो गया, तो उसके जो क्रॉस में जो करेंसीज होंगे ना, सपोज यूरो, जीबीपी, जेपी, मतलब वो सारे करेंसीज क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इसका इकोनॉमी क्या हो जाएगा, वीक होगा। और इकोनॉमी वीक होगा मतलब दूसरी जो करेंसी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करके यहाँ पे कौन सा करेंसी बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फॉरेक्स मार्केट वर्क करता है। जो भी ब्रोकर्स है हमें एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं टू ट्रेड, जहाँ पे हम छोटे से छोटे लॉट साइज से ट्रेड कर सकते हैं, और अपने मोबाइल फ़ोन से ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं रिंग में चले जाओ या कहीं पे भी। तो यहाँ पे हम एक जैसे बाय सेल का सिंपली क्लिक करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट वर्क होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग करेंसी पेयर्स की। करेंसी पेयर में भाई लगे उतने पेयर्स है। देखो मैं यहाँ पे यहाँ पे जस्ट मुझे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ फॉरेक्स। अब यहाँ पे देखो इतने सारे करेंसीज हैं। तो यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, हर एक कंट्री की जो करेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे एक होती है बेस करेंसी, एक होती है कोट करेंसी। तो यहाँ पे और डीप में ना जाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि करेंसी में, जैसे कि मैंने बताया कि एक करेंसी अगर एक कंट्री की इकोनॉमी अगर गिर रही है और दूसरी की स्ट्रांग हो रही है, तो ये करेंसी गिरेगी, ये करेंसी उठेगी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, और उस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, यूरो क्रॉस यूएसडी, आपने देखा कि यूएसडी का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। अभी यूरो का प्राइस कुछ तो 107, 103 कुछ तो चल रहा होगा, आई डोंट नो, 100 के करीब है। बट यूएस डॉलर क्या चल रहा है अभी, 97। तो यहाँ पे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क इससे पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ फंडामेंटल न्यूज़ है, या जैसे यहाँ पे यूरो में कुछ अच्छे न्यूज़ है यूरोप में, तो वहाँ पे यूरो
स्ट्रांग होगा। और उस टाइम पे अगर आपको दिख रहा है कि यूएस में कुछ अच्छा माहौल नहीं है, सपोज वॉर का सिनारियो है या कुछ चल रहा है, तो उस टाइम पे ये करेंसी गिरेगी और ये करेंसी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि जो करेंसीज है उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो करेंसीज में ट्रेड करने के लिए आपका जो उनका जो प्राइस होता है, तो वो प्राइस समझना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कोई करेंसी ले लूँ, तो जीबीपी जेपीवाई है, तो जेपीवाई का जो करेंसी है उसके अलग तरीके से उसको मेजर किया जाता है। तो अभी ये कैसे मूव करती है वो आपको बताता हूँ। सपोज एक यूरो का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो यूरो यहाँ पे अगर यूरो का प्राइस चल रहा है 1.321224, अब ये यूरो का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये गिरेगा, मतलब सपोज ये होगा 13124, मतलब ये कितना गिरा, 10 पिप गिरा यहाँ पे। तो 10 पिप गिरा, तो उसके हिसाब से हमें लॉट साइज समझ में आते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। यहाँ पे मैं इसके लिए स्पेशलाइज सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो इतने कम टाइम में सारे टॉपिक्स कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है मार्केट टाइमिंग। देखो अब मार्केट टाइमिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। देखो मार्केट टाइमिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे समझेंगे। अब देखो मार्केट टाइमिंग में मार्केट कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। तो देखो मार्केट में 3 मेजर सेशंस होते हैं, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। इसी को बोला जाता है एशियन, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन। अब ये तीनों सेशन को समझने का ट्राई करेंगे कैसे इन पे वर्क होता है। तो सबसे पहला सेशन होता है वो होता है एशियन सेशन। तो एशियन सेशन में यहाँ पे आता है सिडनी एंड टोक्यो। अब देखो यहाँ पे ना इतने सारे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है कैसे होता है। आपको बस सिंपली क्या समझना है कि एशियन सेशन में यहाँ पे मार्केट में थोड़ा कम वोलाटिलिटी होती है, ज़्यादा लेवल पे यहाँ पे मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पे ये जो मार्केट है ये स्टार्ट होता है यहाँ पे 3:30 AM से। 3:30 AM से स्टार्ट होता है और ये चलता रहता है, ये चलेगा। फिर अब ये चलेगा यहाँ पे 11:30 AM तक। उसके बाद जो आपका ये एशियन सेशन पूरा इस तरीके से चलेगा, और इसमें भी सिडनी और टोक्यो अलग अलग है। तो यहाँ पे जो एक सेशन है वो 5:30 को स्टार्ट होगा। वो सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान में रखो कि मार्केट ओपन होगा 3:30 को, और उसमें भी एक समर सीजन होता है, एक विंटर सीजन होता है। वो भी मैं आपको अगर हुआ तो इसमें कवर अप करूँगा आगे। अब जो लंदन सेशन है, दोपहर का सेशन, देखो सिंपली ध्यान में रखो, दोपहर 12 बजे के बाद जो सेशन है वो है आपका लंदन सेशन। तो ये लंदन सेशन 12 बजे के बाद, जैसे 12:30 को स्टार्ट हो गया, तो ये चलेगा यहाँ पे 9:30 तक। तो यहाँ पे इस टाइम तक ये सेशन चलेगा। और जो आपका NY सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन, देखो सबसे ज़्यादा वोलाटिलिटी लंदन और न्यूयॉर्क में होती है। तो इसलिए यहाँ पे लोग पूरा दिन वेट करते हैं कि NY सेशन स्टार्ट हो, और ये स्टार्ट होता है यहाँ पे 5:30 PM से। आप देखो उसके बाद ही जो US के सारा जो डेटा है उसके बाद ही आता है। तो यहाँ पे कौन सा सीज़न चल रहा है उसके हिसाब से भी मार्केट के टाइमिंग्स चेंज होते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी समर ब्रेक चल रहा है, लंदन विंटर ब्रेक चल रहा है, तो उस हिसाब से मार्केट के टाइमिंग 1 घंटे पहले शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो जो NY सेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी मिलेगी मार्केट में, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे होती है। तो आपको बहुत बोलता हूँ बहुत प्रॉपरली ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपको इस सेशन में ट्रेड करना अवॉइड करना पड़ेगा। और ये जो टाइमिंग्स है, इस टाइम पे यहाँ पे आप दोपहर के टाइम पे यूरो में ट्रेड कर सकते हो, GBP में ट्रेड कर सकते हो। मॉर्निंग के टाइम पे AUD, मतलब जो जब देखो एशियन कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज आते हैं उससे रिलेटेड जो भी करेंसी पेयर्स है, जैसे JPY जापान हो गया, AUD हो गया या INR हो गया, इसमें मूव्स आएंगे। अब दोपहर का सेशन है आपका लंदन सेशन, तो लंदन सेशन में यूरोप की जो कंट्रीज है, यूरो, GBP, इनमें पेयर आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका NY। तो NY में जैसे मैंने बोला कि ये आता है नॉर्थ अमेरिकन। तो यहाँ पे जैसे US डॉलर हो गया, US। उसके बाद यूरो में भी अच्छे मूव्स आते हैं, GBP में मूव आते हैं, गोल्ड में अच्छे मूव्स इसी टाइम पे आते हैं। तो यहाँ पे आप उसमें भी अच्छे ट्रेड कर सकते हो प्लानिंग करके, आई होप। लेकिन ध्यान में रखना शाम को
यहाँ पे 5:30 से लेकर 9:30 तक बहुत तगड़ा वॉल्यूम होता है मार्केट में, तो आप उस टाइम पे ट्रेड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन वगैरह आता है। नहीं आता है तो वो भी हम लोग आगे के टॉपिक्स में कवर अप करेंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। देखो बहुत ज़्यादा घाई करके कोई मतलब नहीं है, आप आराम आराम से सीखने का ट्राई करो। नेक्स्ट है आपको मिलेगा इसके बाद यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री एंड ट्रेडिंग व्यू। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे देखो न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा फॉरेक्स, हमें जाना पड़ेगा forex-factory.com पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ forex-factory.com। फॉरेक्स, देखो फॉरेक्स फैक्ट्री आ गया मेरे सामने। आई होप अभी आपको दिख रहा है क्लियरली। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूँ और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। देखो मैंने पूरा कोर्स अभी डायरेक्टली शूट किया है तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी या कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। डोंट एक्सपेक्ट दैट आल्सो, क्योंकि देखो एक्सपेक्टेशन जो फ्री की चीज़ है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है सबको। तो लेकिन हाँ, आई मेक श्योर कि जितना मैं दे सकता हूँ आपको ज़रूर दूंगा यहाँ पे। उसमें कोई कंजूसी या ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि देखो मेरा ऐसे मानना है कि जो दो, जिसको भी देना है दिल से दो, नहीं तो दो ही मत। आप आ गए forex-factory.com पे। यहाँ पे कैलेंडर सेक्शन, न्यूज़ सेक्शन आपको मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी ये ओपन हो गया इंटरफेस। तो यहाँ पे इस इंटरफेस में हमें क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे इस इंटरफेस में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूज़ दिख रहे हैं कुछ। तो देखो पहले यहाँ से आते हैं तो यहाँ पे यूरो यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, इनके करंट प्राइस यहाँ पे दिख रहा है और कितना गिरा है, मतलब कितने परसेंट में। देखो यहाँ पे वो दिख रहा है, तो कितने पिप्स में यहाँ पे गिरा है वो भी दिख रहा है। और ये जो करेंसीज है ना ज़्यादा मूव नहीं करते। ये मूव करेंगे तो कितना मूव करेंगे, 100 पिप्स दिन में, 80 पिप्स, 70 पिप्स। इसलिए करेंसी सेफ होते हैं एज अ बिगनर आपको ट्रेड करने के लिए। अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको कुछ करेंसी, तो आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हो, जीबीपी यूएसडी में ट्रेड कर सकते हो। जीबीपी जेपीवाई अच्छा है ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिर वो आपको वो जो पर्टिकुलर करेंसी है उसके जो फंडामेंटल्स है उसके बारे में समझना पड़ेगा। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। यहाँ पे आपके सामने फोरम्स, ट्रेड, न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट। तो पहली बात तो आते हैं फोरम्स में। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, मतलब देखो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कमेंट्स, ट्वीट्स यहाँ पे शेयर करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे ब्रोकर के बारे में देख सकते हो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म, थोड़े सिस्टम्स वगैरह, लेकिन वो सारी चीज़ें चीज़ें ज़्यादा कुछ काम की है नहीं। यहाँ पे आपको ट्रेड्स के बारे में पता चल रहा है कि कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पे करंट प्राइजेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स है, जो लिस्ट है इस पे, वो अपने परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई हाँ ये ऐसा है। ये जो है ये तो स्ट्रेंथ मीटर है, जो कि अपने यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ली है, कितने लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली है, कौन सा करेंसी वीक है, कौन सा करेंसी स्ट्रांग है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। अब आते हैं न्यूज़ सेक्शन में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूएस प्रोसीडर प्राइस इंडेक्स। ये देखो यहाँ पे हर एक चीज़, कुछ भी न्यूज़ आ गया ना ग्लोबल में, वो सबसे पहले यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा न्यूज़ आया है, क्या आया है, उसका उसके बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है कैलेंडर सेक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो को अगर पूरा देख रहे हो ना भाई, लाइक करके, यहाँ पे लाइक तो बनता है, और ये जो सीखना चाहता है उनके साथ तो शेयर करो यार। देखो येलो मतलब नथिंग, ऑरेंज मतलब थोड़ा ओके, रेड मतलब बहुत खराब। अब देखो यहाँ पे है ना, ये जो येलो का मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये जो न्यूज़ है, ये येलो मतलब कम इम्पैक्ट होगा, ऑरेंज मतलब थोड़ा मीडियम इम्पैक्ट होगा, और रेड मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा मार्केट पे। तो यहाँ पे जब भी रेड न्यूज़ होती है, आप अगर एयूडी यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत तगड़ा मूव आएगा एयूडी में, क्योंकि एयूडी से रिलेटेड यहाँ पे डेटा आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, कैश रेट आने वाला था, यहाँ पे क्या है, आरबीएम मैंडेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने वाला था। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको कि यहाँ पे पता चलता है। अब यूएस का क्या है, ये यहाँ पे आने वाला है सीपीआई डेटा। तो सीपीआई डेटा आने वाला है, तो हमें ये इसके बारे में और कैसी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो सीपीआई, कोर सीपीआई, तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस सेक्शन पे क्लिक करूँगा, देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है। इसमें आप कभी भी ट्रेड मत करना। अगर आपको
और मैं बोलता हूँ आप सीखने के बाद भी मत ट्रेड करना। अगर आप बिगिनर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सीख के भी, मैं बोलता हूँ इसमें ट्रेड मत करना। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के आएगी। अब इसमें भी क्या है आप देखो कि यहाँ पे क्या, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। यहाँ पे और जो डेटा, प्रीवियस डेटा जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है कि फोरकास्ट क्या था और एक्चुअल डेटा क्या है। तो जो प्रीवियस है वो 0.1% था, फोरकास्ट 0.3 का था, मतलब बढ़ने का था, जो कि बड़ा, थोड़ा कम बढ़ा लेकिन थोड़ा कम बढ़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे, लेकिन क्या है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर ये जो फोरकास्ट है उससे ज़्यादा आता है तो क्या करेंसी के लिए क्या है, अच्छा है। यहाँ पे ज़्यादा आया क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैट, मतलब ज़्यादा डेटा नहीं आया है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आया है। तो यहाँ पे हर एक न्यूज़ का आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो यहाँ पे इसमें भी क्या हो रहा है, कुछ वैसे सेम डाटा है तो मार्केट क्या होगा, वहाँ पे फ्लैट होगा, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं आएगा। अगर ये ज़्यादा आता तो फिर यूएस डॉलर भागता, गोल्ड धुड़ुम नीचे गिर जाता। तो ये सारी चीज़ें समझो। अब यहाँ पे क्या हो गया, सीपीआई ईयर ऑन ईयर, ये मंथ ऑन मंथ है, ईयर ऑन ईयर। ये जो एमएम है उसका मतलब होता है मंथ ऑन मंथ, ये जो वाई वाई है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे देखो इसमें भी क्या आता है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब ये फोरकास्ट से डेटा जो आया है वो क्या है, कम आया है। तो यहाँ पे ये किसके लिए अच्छा है, गोल्ड के लिए अच्छा है। देखो ये आपको इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, और आप हर एक यहाँ पे न्यूज़ क्या कर सकते हो, सारी न्यूज़ यहाँ पे समझ सकते हो। बहुत सारा डेटा आपको यहाँ पे पता चलता है कि, और अगले डेज में भी, मतलब सपोज अभी 14 अगस्त है आज, तो आज क्या न्यूज़ है, उसके बाद 15 को कोई न्यूज़ है क्या यहाँ पे, उसके बाद मोर में चला जाऊँगा तो मुझे आगे के भी वीक्स के न्यूज़ पता चलेंगे। तो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको आगे क्या क्या न्यूज़ आने वाले हैं उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। और न्यूज़ में भी एफओएमसी, सीपीआई, पीपीआई, ये सारी जो न्यूज़ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ होता है। तो आपको इनसे सबसे बच के रहना है कि हाँ, कि ये जो न्यूज़ है उस टाइम पे तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे एक मिनट में इसको लॉक कर देता हूँ। ओके, और मैं जो बाकी जो, अरे यार जस्ट अ मिनट, आगे के जो टॉपिक्स है, चलो ये वैसे रहने दो थोड़ा सा। अभी यहाँ पे दिख तो रहा है सभी को, मुझे भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स आवर हमने बात कर ली। जैसे मैंने बोला कि एशियन सेशन में मॉर्निंग के टाइम जैसे 7 से 8 बजे तक आप अच्छे ट्रेड कर सकते हो। दोपहर के टाइम में 12:30 से लेके 1:30 बजे तक आप अच्छे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो टाइमिंग है वो है शाम के 6:30 बजे से 5:30 बजे के बाद ही अच्छे मूव आने लग जाते हैं। 5:30 बजे से 9:30 बजे तक आपको अच्छे मूव्स देखने के लिए मिलेंगे मार्केट में, जो कि शाम तक भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान में रखना, मंडे टू फ्राइडे ये मार्केट 7x24, मतलब 5x24, मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स ओपन होता है। ध्यान में रखना, बस रात के कुछ आवर्स है ना बंद होता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर्स, अभी नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर्स। वीडियो ऑलरेडी 24 मिनट्स का हो चुका है, लेकिन यस जो भी है देखो, आपको सीखना है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तब जाके आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, जो कि अभी मैं आपको बस यहाँ पे 1 बाय 1 लेके जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला एक जो ऑर्डर होता है वो होता है लिमिट ऑर्डर। क्या होता है, लिमिट ऑर्डर। दूसरा होता है मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है पहले लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, उसके बाद आप सेल स्टॉप लगाते हो, बाय स्टॉप लगाते हो। तो ये टाइप्स ऑफ ऑर्डर है। तो लिमिट मतलब क्या है कि देखो अभी है ना, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताता हूँ, ध्यान में रखना थोड़ा सा। आपको लगता है कि गोल्ड अभी करंट क्या चला, 3344 चल रहा है, आप यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हो बाय करने में, आप इंटरेस्टेड हो बाय करने में 3333 के पास में। तो आप क्या करते हो, एक बाय का ऑर्डर प्लेस करते हो, एक लिमिट लगाते हो कि हाँ जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए।
आपने स्टॉप लॉस लगा दिया नीचे, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 3330 के पास में, और आपने यहाँ पे क्या कर लिया, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब आपने एक लिमिट ऑर्डर लगाया और आपने टीपी लगा दिया। जब मार्केट वहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वहाँ पे। ये हो गई आपकी लिमिट ऑर्डर। अब मार्केट ऑर्डर क्या होती है, करंट प्राइस 3345 के करीब अभी क्या चल रहा है, गोल्ड चल रहा है, उसमें इमीडिएटली आपने जैसे बाय का बटन प्रेस किया, इमीडिएटली क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा बाय का। तो ये होता है मार्केट ऑर्डर। अब सेल लिमिट क्या है, जैसे जैसे आपने ये सेल का, जैसे मैंने बताया ना कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल का लिमिट, सेल का ऑर्डर लगा देते हो, और जैसे बाय लिमिट है तो बाय का ऑर्डर इस तरीके से लगा देते हो। ये दोनों हो गए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टीपी। टीपी मतलब क्या है, टेक प्रॉफिट। टीपी जो है उसका लॉन्ग फॉर्म है टेक प्रॉफिट। एसएल का लॉन्ग फॉर्म है स्टॉप लॉस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये टीपी और स्टॉप लॉस, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको दिखेगा लॉन्ग पोजीशन, और एक होगा उसी के इसमें शॉर्ट पोजीशन भी होगा, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। तो ये हमें टूल काम में आता है अगर यहाँ पे आपने एक लॉन्ग पोजीशन ले ली और आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया। देखो ये इस तरीके से, तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड क्या मेंटेन कर रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.92। इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है तो 1 रुपीज़ का लॉस होगा, एंड मेरा प्रॉफिट होगा तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से मैं जस्ट बता रहा हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये टूल का यूज़ करके आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे सेट हो रहा है वो आप यहाँ पे इसको यूज़ करके लगा सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा बिगनर के लिए भी बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। कोई अगर जिसको आता है वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकता है, कोई इशू नहीं। लेकिन देखो सबके लिए अगर मैं कर रहा हूँ बिगनर फ्रेंडली, तो मुझे सबके लिए सबके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ, हमने ऑर्डर के बारे में देख लिया, टाइप्स ऑफ फॉरेक्स एनालिसिस। अब एनालिसिस में देखो यहाँ पे ना आप अभी एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे ही आप स्कैल्पिंग करते हो, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, देखो अब ये चार्ट है, हम इसमें मैं 1 मिनट में भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो 1 मिनट में मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा, यहाँ पे मैं 15 मिनट में भी एनालिसिस करूँगा, मुझे जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। तो मार्केट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मुझे अगर एनालिसिस करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो प्लानिंग है उस हिसाब से होना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे अभी ये कहाँ पे डेली में रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे उसने बहुत सारे टचेस लिए हैं। जैसे ये टच हो गया, उसके बाद ये टच है, यहाँ पे टच है। तो मार्केट इस लेवल को क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है क्या, हाँ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग प्लान क्या करेंगे कि जैसे अभी ये ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे यहाँ पे कुछ प्राइस अगर आता है तो उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन होने के बाद मैं अपने सेटअप के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड प्लान करूँगा ब्रेकआउट के लिए। तो ब्रेकआउट के लिए भी मैंने कुछ रील्स बनाए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये बुलिश कैंडल बन गई, उसके बाद मुझे नेक्स्ट कैंडल बेरिश चाहिए, ओके। और बेरिश कैंडल का हाई टूटने के बाद, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद ही मैं बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करूँगा, और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से मैं टारगेट करूँगा फिर ये हाई, ये स्विंग हाई। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप डेली के टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम है, तो आप डेली के टाइम फ्रेम से आप आ जाओगे 4 आवर में। देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। अभी ना जैसे आपने चार्ट ओपन किया और आपने फुल स्क्रीन की, तो यहाँ पे आपके पास अभी आपको वापस जाना पड़ेगा टू मतलब शिफ्ट होने के लिए ना, कि छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है, यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। तो ये ट्रिक ध्यान में रखो। कीबोर्ड पे आपको 15 टाइप किया तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हो जाएगा आपके सामने। 1H प्रेस किया तो 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन हो जाएगा। 1D टाइप किया तो 1 डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो जाएगा।
वन टाइप किया तो 1 मिनट ओपन हो जाएगा, 5 ओपन किया, 5 प्रेस करके एंटर किया तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, आप अलग अलग टाइम फ्रेम को क्या कर सकते हो, यहाँ पे इजीली ओपन अप कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या है, प्राइस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी तो बाय करना है, तो बाय करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ने कुछ एरियाज का ब्रेक किया है क्या। यस, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये मैं बस टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता, मैं अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है जिसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे मार्केट ने दिया है। रिटेस्ट पे यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा इधर, और उसमें भी कंफर्मेशन देखने के बाद तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे टू एनालाइज द मार्केट, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रेड का प्लानिंग करोगे। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, यूजिंग टेक्निकल इंडिकेटर। हाँ इंडिकेटर को तो मैं यूज़ नहीं करता, बट ये चलो एक इंडिकेटर, एक दो इंडिकेटर्स है जो कि आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, बिगिनर फ्रेंडली और काम के हैं। तो आप यहाँ पे, मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है ना, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जाने दो, बाकी है ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसके थोड़ा सा मुझे कलर सेटिंग में जाके चेंज करने पड़ेंगे, तो थोड़ा पेशेंस। ओके, ये जो इंडिकेटर है, मैं ये मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, मतलब इसका नाम है 3 EMA, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी सेटिंग भी कुछ चेंज नहीं करना है आपको, 50, 100, 200 EMA है। तो ये है आपका 50 EMA, ये है आपका 100 EMA, और ये 200। देखो इसमें बस आपको क्रॉस ओवर पे ट्रेड कर लेना है, आपका स्टॉप लॉस स्विंग लो के यहाँ पे रहेगा, और टारगेट जब तक ये तीनों के, ये जो ब्लू लाइन है ये दोनों के, मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर ये क्रॉस हो गए ना, यहाँ पे आपको एग्जिट करना होगा, तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है, ये है इसका। बट ये बेस्ट ऑफ बेस्ट है, लेकिन क्या है मालूम है, अभी लोगों को यूज़ करने नहीं आती कोई चीज़। मैं तो उनको बोलता हूँ भाई डायरेक्शन के साथ, अभी ये जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हो जाएगा ना, आप एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट अभी क्या क्रॉस ओवर क्या होना चाहिए, ब्लू लाइन इन दोनों लाइन के नीचे आनी चाहिए, तब जाके आपका क्रॉस ओवर होगा और आप यहाँ पे बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, इंडिकेटर्स थोड़े लैगिंग होते हैं, लेकिन ये जो है उस सब में बेस्ट इंडिकेटर मुझे ये लगता है 3 EMA। अब यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, और एक इंडिकेटर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ EMA यूज़ कर सकते हो, जिसमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे 9 है। और एक लगा देता हूँ मैं EMA। अब मैंने एक EMA रखा है 9, और दूसरा मैं रखता हूँ 21। आप ये दोनों EMA को भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, स्टाइल कलर, ओके वाइट। चलो, अब ये जो है, ये 21 EMA जो है वो आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि दोनों के क्रॉस ओवर पे भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये इंट्राडे के लिए बेस्ट है 9 एंड 21 EMA। तो यहाँ पे जैसे दोनों का क्रॉस ओवर आता है, आप एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपको जैसे इस क्रॉस ओवर के नीचे प्राइजेस निकलती हुई दिखेगी, आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ये थोड़ा साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा ट्रैपिंग होता है, इसलिए ये जो इंडिकेटर्स है तो ये रेकमेंड नहीं होते, मतलब मैं तो रेकमेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, एक आपको ट्रेड होल्ड करने के लिए फिर ये बहुत अच्छे हो जाता है। मतलब जैसे अभी किसी ने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड किया होगा, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं, अगर डाउन ट्रेंड है तो इस एरिया में जब मार्केट आएगा पुल बैक पे, तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगा के, जैसे बेरिश एंगलफिन का यहाँ पे पैटर्न बन गया, यहाँ पे सेलिंग का एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, और टारगेट 1:2, 1:3 इस तरीके से टारगेट करते हैं। तो ये भी एक ट्रेडिंग का स्टाइल है जहाँ पे आप लोग एक इसके एक इंडिकेटर बेस्ड अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हो।
बट वही है कि आपको पुल बैक्स पे यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक्स पे एंट्री, स्टॉप लॉस ऊपर, कंफर्मेशन एंड देन एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। डायरेक्शन के साथ ये बहुत अच्छा पैसा आपको देता है, लेकिन आपको वही है कि आप इसको बैक टेस्ट किए बिना बिल्कुल ट्रेड मत करना, क्योंकि बैक टेस्ट किए बिना आप अगर ट्रेड करने जाओगे तो फिर तो लटक जाओगे और फिर आके मुझे मत बोलना कि आपने लॉस किया है। पेशेंस पेशेंस चाहिए गाइज, ऐसा ही किसी का पैसा नहीं बनता मार्केट में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बात किया। देखो ज़्यादा इंडिकेटर कुछ काम के नहीं होते, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एज अ बिगिनर आप बिल्कुल भी कोई टेक्निकल के बारे में पढ़ना मत, सॉरी मैं इंडिकेटर के बारे में सीखना मत। इंडिकेटर कोई आपको बेच भी रहा होगा तो लेना मत, साला को खुद पैसा नहीं कमाएगा इंडिकेटर से, लेकिन आपको बेचेगा ज़रूर। लेकिन ध्यान में रखना, इंडिकेटर्स पे भरोसे मत बैठना। नेक्स्ट आपका है टेक्निकल, मतलब जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। तो यहाँ पे मैं अभी जो है ये लास्ट टॉपिक कवर कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। तो देखो कैंडलस्टिक में चलो मैं आपको एक चीज़ पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अब ये देख रहे हो, ये चीज़ है और ये की है। मैं आपको जस्ट है ना थोड़ा सा, मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रीन जो कैंडल है इस दोनों का साइज में सिमिलर करता हूँ। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, ग्रीन बड़ा है या रेड बड़ा है? ऑफकोर्स ग्रीन बड़ा है। तो ये पूरा गेम जो है बॉडी का है। क्या है? बॉडी का। बॉडी हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई प्राइस बढ़ेगी या गिरेगी। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेलर्स क्या है, वीक है, तो देर इज़ हाई चांस कि मार्केट नीचे गिरे। अगर यही कैंडल ऐसी बड़ी होती, सपोज ग्रीन कैंडल से बड़ी रेड कैंडल होती, तो यहाँ पे अगर ऐसा सपोज इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता, सेलिंग होती। लेकिन अगर इस तरीके से कैंडल है सेलिंग का, और उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश बन गया, मतलब एक बाई साइड की कैंडल बन गई, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट क्या होगा, पोटेंशियली ऊपर जाएगा। तो कैंडल स्टिक में भी, चलो कैंडल स्टिक का भी हम अगले वीडियो में कवर अप करूँगा। चलो यहाँ पे रुकते हैं, कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बनाऊंगा और आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आई होप बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी वैल्यू आपको इस रील से, इस वीडियो से मिली होगी। कनेक्टेड रहना और सीखते रहना, देखो बहुत कुछ सीखने जैसा है। अभी तो ये जस्ट एक बिगिनर, मैंने कुछ देखा भी नहीं है, देखो आपके सामने कुछ लगाया नहीं है कि मैं ये देख के ट्रेड बोल रहा हूँ या कुछ। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है बोलने में, तो अगर गलत है तो आप खुद करेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना यार, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे के वीडियोस बनाने के लिए, ये कंप्लीट कोर्स बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।